अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे पीछे कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड देख रहे हैं। ये मेरे शो का स्टूडियो है और मैं अभी बिल्कुल अपने प्रोग्राम से फारिग हुई हूँ। 9 बजे 8 से 9 बजे मैं GTV पर न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार के नाम से प्रोग्राम करती हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह रखती हूँ। लेकिन दफ्तर आते हुए मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखी आज, और वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या थी वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। कल 4:30 बजे तक मैं डी चौक पर मौजूद थी। शेलिंग भी बर्दाश्त कर रही थी और पुलिस की तरफ से थी, वो जाहिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से जो पथराव किया जा रहा था वो भी बर्दाश्त कर रही थी। हम तो इन द लाइन ऑफ फायर थे, इन बिटवीन थे, तो हम दोनों चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे सहाफ़ी की हैसियत से। लेकिन अभी आते हुए मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी। मैं जब ऑफिस आती हूँ तो मेरा ऑफिस रेड जोन में है और मेरा रास्ता डी चौक से होकर गुजरता है। और डी चौक पर कल रात को जो मंजर थे वो एक मैदान जंग की सी कैफियत थी। गंदा कचरा, जलाओ घिराओ, सारी चीज़ें उधर मौजूद थी। किसने दरख्त जलाए वो भी इस वीडियो के अंदर हम लोगों को नज़र आएगा, और ये मैं नहीं बोलूँगी, ये जो है वो एक्चुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर बोलेंगे। और याद रखिए कि मैं हमेशा किसी पार्टी की या किसी तरफ की तरफदारी नहीं करूंगी। मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दूंगी। किसी को अच्छा लगता है अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगता ना लगे, लेकिन जो देखूंगी वो बताऊंगी। और आज जो मैंने देखा वो मुझे बहुत पसंद आया। और क्या पसंद आया, मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने क्या देखा और क्या हो रहा था वो देखिएगा। वालेकुम जी, मैं यहाँ डी चौक पर अभी मौजूद हूँ और डी चौक पर सूरत हाल कुछ इस तरह से कि ट्रैफिक तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ कचरा भी बेशुमार कल की सूरत हाल के बाद हो गया था। और कल रात को 4 बजे तक मैं यहीं डी चौक पे सारी कवरेज कर रही थी। अभी की सूरत हाल मैं आपके सामने ये दिखा रही हूँ। कचरा हुआ, जलाओ घिरा हुआ, लेकिन मैं हमेशा ये बात कर रही थी कि पुलिस की तरफ भी और PTI की तरफ भी पॉजिटिव अनासर को हम लोगों ने नहीं देखा। ये यहाँ सफाई की जा रही है और ये जो सारी सफाई है ये PTI के अपने लोग कर रहे हैं, ये कोई और नहीं कर रहा। ये PTI, आप PTI के हैं? आप भी PTI के हैं? किधर से आए हैं? इस्लामाबाद के हैं? इस्लामाबाद के हैं, कहीं और के हैं? खैबर पख्तूनख्वा के हैं। आप लोग घर नहीं गए अभी? मालाकंड से आए हैं? अच्छा, हम लोग सदर साहब की तरफ से भी इधर जो लोग हैं ना PTI वाला, हाँ, वो लोग जो भी इधर इस में एक मैडम है, एक साहब है, अच्छा, उसी की कौन मैडम साहब जो है ना, उसका क्या नाम है भैया? नदीम साहब नाम है। नदीम साहब। अच्छा, वो हमारा वो सामने साहब है, बड़ा साहब है, वो भी लगा है, वो भी सफाई कर रहे हैं। नदीम साहब है। अच्छा, उन्हें भी बुला लेना जरा, उन्हें भी बुला लें। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ रात को थे इधर मौजूद? अभी भी यहाँ टीयर गैस की शेलिंग के आसार मौजूद है? बहुत चीज शेलिंग बहुत हो गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है हिम्मत नहीं दे रहे। और अभी भी जो है ना हम लोगों को वही कांसी मांसी जो है ना वो जो है ना नजर पे आता है। लेकिन हाँ, नहीं खांसी वांसी तो मैं खुद यहाँ 4 बजे तक थी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल जी। आई एम एन एंकर पर्सन, GTV 8 PM। आई वाज हियर टिल लास्ट 4 AM। आई जस्ट 4 बजे तक। आप 4 बजे तक थे? आप, मैं उस तरफ थी, आप इस तरफ थे? मैं सुबह 1 बजे तक ना वो सामने छोटी सी पहाड़ी है ना, अच्छा, बैठा हुआ था। उसके बाद आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मेट्रो स्टेशन। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं अभी इधर? यार रात को जब आए थे हम लोग तो उस वक्त यहाँ पे बहुत धुंध था, हाँ, एंड वी थॉट कि वी शुड क्लीन दिस। अच्छा, रात को कितने बजे? रात को जब यहाँ पे थे तो बहुत धुंध पड़ रहा था। हाँ, तो हम लोग ज़्यादा 30 साल से बाहर थे, तो 30 साल से बाहर रह गए? अच्छा, जस्ट मूव बैक टू इस्लामाबाद। सही है। आपका नाम क्या पहले तो बता? मेरा नाम नदीम शरीफ है। अच्छा, नदीम शरीफ साहब, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड पर्सन। अच्छा, रिटायर्ड पर्सन है। फौज से? नहीं जी, मैं बाहर था। अच्छा, ठीक है, बस बाहर से रिटायर्ड, ठीक है। अच्छा, तो बस उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे भी होता था कि चलो छुट्टी है, बच्चों को साफ किया, बीचेस साफ की, गार्डन साफ किए। अच्छा, इट वॉज अ फैमिली एक्टिविटी। हाँ, तो यहाँ पे क्यों हो सकती? अच्छा, तो मतलब मेरा ख्याल है यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस इस चीज़ की होनी चाहिए कि हो। सही, एज अ सपोर्टर, आई एम PTI सपोर्टर। सही है। तो आपको जब गन पड़ा तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू कम एंड क्लीन इट। तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी, Thank you आई very much. अप्रिशिएट इट। अच्छा, ये जो सारे हैं ये तो दूसरे शहरों से आए हुए हैं? एक्चुअली इनको मैंने कोई 10 लोगों को मैंने हायर किया अभी। अच्छा, हायर किया आपने? हाँ, पेमेंट कर रहे हैं आप हाँ खुद? जी। अच्छा, आप खुद किधर रहते हैं? आपकी खुद किधर मैं रहते E7 में रहता हूँ। हैं? G7 में रहते हैं? E7 E7 में रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये तो बिल्कुल फिर आप करीब ही रहते हैं। हाँ जी। यहाँ अभी ट्रैफिक थोड़ी थोड़ी जमा हो रही है, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई हुई है, लेकिन हम लोगों को सफाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस आपके अलावा भी कोई इस तरह के काम कर रहे हैं, या आपको PTI ने बोला ये करने को, या ऑन योर ओन? स्टार्टेड विद आवर ओन। एक्चुअली जो इनिशिएटिव है वो मेरी बीवी के, अच्छा, वो ज़्यादा इसमें थी कि करें। अच्छा, शी पोस्ट एंड वी Behind a successful man is a- वो जा रही है नहीं दी। अच्छा, वो राइट तो उन्हें भी बुलाएं फिर आप। साइड। वो इधर नहीं आएगी। अच्छा, कैमरा She's शाह, a person. कैमरा शाह, ठीक है। तो 10 बंदे आपने हायर किए हैं और आइडिया आपका था? हाँ, Nobody from PTI asked. उसके बाद फिर हमारे जो वाकिफ लोग हैं PTI के, जो यहाँ पे लोकल हैं, तो उनको भी बताया, तो दे अच्छा। ऑल केम इन।
ठीक हो गया। चले, हाईली अप्रिशिएटेड जी You're welcome. कि यहाँ गड़बड़ हुई। अच्छा, मुझे रात के बारे में कुछ बताया। आप खुद कह रहे हैं 1 बजे आप उस पहाड़ी पे थे। ये पहाड़ी है जहाँ से मैं लाइव मनाजर आपको वो जो पुलिस की तरफ के दिखा रही थी। उससे थोड़ा सा इस तरफ तकरीबन सही है। 200 फुट। ठीक है, उधर अच्छा बैठा हुआ था। अच्छा। तो क्या सिचुएशन थी रात को? रात को असल में शुरू में तो उन्होंने टीयर गैस की, बाद में टीयर गैस खत्म हो गई। ऑल केम टियर गैस के आसार आपको अभी भी महसूस हो रहे हैं? अभी भी और उसके बाद ना वहाँ से ना हम लोग जब टीयर गैस वो उन्होंने वो गिराया ना एक वाला, तो उन्होंने टीयर गैस शुरू की, तो उधर भी मूव बैक, फिर यहाँ पे आ गए, हाँ। इस रोड पे आ गए ना, फिर सामने स्टेशन पे फिर बैठ गए, सही, तो फिर यहाँ पे टीयर गैस शुरू हो गई। ठीक, Then we moved back to the second road. सही है। वहाँ पे फिर एक उधर भी शराब वहाँ भी टियर गैसिंग हो रही थी, फिर बिल्कुल। उधर बाद पीछे गाड़ी खरीदी, बाहर जाके बैठ गए। Then we said it's too much, हाँ, so we have to go. ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि आपके जहन में वो पुलिस जो वहाँ से शेलिंग कर रही थी उसके खिलाफ कोई बात आई? It was wrong. इट वाज रॉन्ग। It was wrong. ठीक है, लेकिन उन लोगों का कोई कसूर था या किसी और का जिसने ऑर्डर दिया उसका कसूर था? जारी बात है, they were doing their duty, लेकिन उनका भी जो है ना टॉप पर्सन, अभी उसके क्लिप्स आ रहे हैं हाँ, कि he was IG also के? not clean person, IG के। आईजी इस्लामाबाद। IG इस्लामाबाद और IG जो है ऑपरेशंस लाहौर में, they are not clean person, उनके बहुत डर्टी किस्म के क्लिप्स आ रहे हैं। ठीक है, I don't buy that. मुझे ये बता दें कि यहाँ जो दरख्तों को आग लगाई गई है वो क्या पीटीआई की तरफ से लगाई गई, पुलिस की तरफ से लगाई गई? ऑनेस्ट ओपिनियन। इट इज़ मिक्स्ड एक्चुअली। लोग जो है ना ज़्यादा जो जिस तरह जब यहाँ पे हुए ना, तो ये जो है ना पाइन ट्रीज, हाँ। इनके वो बहुत नीचे गिरते हैं, हाँ। तो वो नीचे लगा के आग लगा देंगे, धुआं हो। अच्छा। एक्चुअली अगर आप ये कहें कि मैंने आग लगाई जस्ट टू उसका जो स्मोक है टीयर गैस को नलीफाई करने के लिए, सप्रेस करने के लिए उसे। ठीक है, तो वो तो मैं अपने आपसे वाई वो चला रहे थे, दिस मीन्स के एक्शन वॉज देयर। तो वो जो बीच में कुछ एक दरख्त उधर जो है हाँ, छोटा सा, हाँ, वो वहाँ पे जो पहाड़ी है, पे। उसकी मेरे पास तस्वीर भी है, वीडियो भी है, बिल्कुल वो मेरे हाइट से छोटा दरख्त था, हाँ। जिसको जला था जो। अच्छा, बाकी ये जो है ना, ये तो छोटे जो है ना पाइन ट्रीज के नीचे जो गिरे होते हैं, हाँ। उनको आग लगाई जा रही थी, एंड विच वाज फाइन आई थिंक, कि वो जो है ना अपने आप को सेव करने के लिए। अच्छा, अदरवाइज इट वाज डिफिकल्ट। ठीक है। चले, मतलब आग आप कह रहे हैं कि आग जो लगाई गई थी वो पीटीआई की तरफ से लगाई गई थी फॉर व्हाटएवर। इट वाज लाइक, अब यहाँ पे जो था ना मोस्टली इट वाज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि आग लगाई गई थी, इट वाज जस्ट लाइक यू नो अपने आप को केयर करने के लिए। ठीक हो गया। फौत हो जाती है यहाँ पे 50 बंदे हो। नहीं, मैं आई वुड नेवर वांट टू सी अनदर सिचुएशन लाइक दिस जहाँ पुलिस और सिटीजन इस तरह से आमने सामने आए, क्योंकि मैं उधर भी गई थी, मैं पीटीआई के लोगों में भी गई थी कल रात को लाइव, एंड आई सॉ के पुलिस वाले भी बेचारे मजबूर थे और ये लोग भी जो थे, ये लोग भी एक मकसद के लिए आए हुए थे। और पता क्या है, एक और बात अभी जो है ना इमरान खान मेरा पेशावर से चला नहीं था, लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए ऑटोमेटिकली विदाउट सेइंग एनीथिंग। हाँ, मैंने देखा, मैंने बिल्कुल देखा, लेकिन अगेन अप्रिशिएट यू फॉर क्लीनिंग अप दिस मैस। ये एक जिम्मेदार शहरी की अलामत है। आपको भी अप्रिशिएट करूँगी। यहाँ सारे ये देख रहे हैं आप लोग, अगर आप लोगों को नज़र आए तो मैं जूम इन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके पीछे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सफाई कर रहे हैं, और यही एक ज़िम्मेदार शहरी होने की जो है वो पहचान है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ये थी जिना एवेन्यू की, और बिल्कुल डी चौक से कुछ 200 मीटर के फासले पर मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने बात करना शुरू कर दी तमाम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स जो काम कर रहे थे उनसे। अब मैं टर्न लेने लगी हूँ मेरियट की तरफ, तो मैंने एक और चीज़ देखी कि वहाँ कुछ और लोग इकट्ठे हुए हैं और वो कचरा उठाकर पॉलिथीन बैग्स में डाल रहे हैं। मैंने सोचा इनसे भी पूछ ही लूँ, उनसे तो बात कर ली थी पीछे से, आगे भी बात कर ही लूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मुझे बताया गया कि जी फ़ारूक हबीब साहब उधर मौजूद हैं। अच्छा, फ़ारूक हबीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक स्टेट मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अरसे से ISF के ज़माने से सपोर्टर भी हैं। एक जयाले तो पीपल्स पार्टी के होते हैं, इधर टाइगर होते हैं, वो टाइगर भी हैं। सो उनसे भी मेरी बात हुई, ज़रा वो भी सुन लें वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक नज़र आ गए हैं इधर, फ़ारूक हबीब साहब हैं। फ़ारूक हबीब साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे और बड़े एक्टिव किस्म के लीडर हैं। फ़ारूक हबीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो, दिस यूट्यूब वीडियो। यहाँ ये क्या हो रहा है, ये कचरा मचरा उठा रहे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? ये तो एक जिम्मेदार शहरी का हमने सबूत दिया है। अच्छा। तो
रियासत का काम था फैसिलिटेट करना प्रोटेस्टर्स को, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बल्कि हमें फैसिलिटेट करने की बजाय हम पर शेल बरसाए जो एक्सपायर्ड थे। अभी भी आपको फजा के अंदर वो मौजूद है, शेलिंग के जो असरात है, और लाठियाँ बरसाई, रबड़ की गोलियाँ बरसाई। लेकिन उसके बावजूद हमारी खवातीन की टीम्स आई हुई हैं, वॉलंटियर्स की टीम आई है जो ब्लू एरिया को साफ कर रहे हैं। कल हमारा शाम 5 बजे यहाँ पर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है। कल 5 बजे कि यहाँ हम ट्री आज प्लांटेशन जमात भी इस्लामी ने करेंगे। 6 बजे किया है कोई ऐसा? उन्होंने वो भी जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स भी यहाँ मौजूद थे, उनको ठीक। भी अप्रिशिएट हम करते हैं। सही है। कल 5:30 बजे हम ट्री प्लांटेशन भी करेंगे। मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी इर्द गिर्द के जितने शहरी हैं उनको कह रहा हूँ कि कल पौधे लेकर आएँ। कल इस ब्लू एरिया डी चौक से तमाम ब्लू एरिया तक हम जो है वो ट्री प्लांटेशन भी करेंगे और एक मैसेज देंगे कि इमरान खान साहब ने तो हमेशा दरख्त लगाए हैं। अच्छा 22 करोड़, उन्होंने 10 करोड़ दरख्त, 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं। हाँ और 1 अरब दरख्त तो हम लगा चुके हैं। तो सही है। आपको आप देख लें मेरी तबीयत से भी और अपनी से हाँ। भी कि अभी नहीं तक अभी यहाँ भी पर इधर वो फीलिंग है वो यहाँ clear पर है। अभी तक वो अच्छा धुएं के मैं साथ- देखिए आप लीडर हैं, आपको बड़े सारे लोग फॉलो करते हैं। खान साहब के बड़े आप दीदा दलेर किस्म के टाइगर भी रहे हैं और आपने बड़े स्टूडेंट लाइफ से खान साहब को सपोर्ट किया है। मैं यहाँ आप पहले पीटीआई के लोगों के साथ थी लाइव कल यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर मैं इस पहाड़ी पर थी। मुझे पुलिस वालों की मजबूरियाँ भी नज़र आ रही थी और पुलिस वालों ने एक बाकायदा खातून जो शमीम नामी थी उनको बचाया, शील्ड किया। उनको पत्थर लग गया था, जाहिर है यहाँ से शेलिंग जा रही थी तो वहाँ से पत्थर आ रहे थे, वहाँ बचा कर साइड पर लेकर गए। क्या आप पुलिस वालों को भी अप्रिशिएट करेंगे जो पॉजिटिव इकदाम देखिए, ले रहे मैं- थे? उनकी तो ड्यूटी थी ना। देखें बुनियादी तौर के ऊपर आज इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने पुलिस की तारीफ की। ये फैशिस्ट हुकूमत है, तमाम तर जुल्म हुआ। बहुत सारे ऐसे पुलिस के अंदर लोग मौजूद हैं कि जो शरीफ खानदान के जाती मुलाजिम बने हुए हैं हाँ, और वो फोर्स को यूज कर रहे थे। अच्छा अब वो जो बेचारा पुलिस वाला शहीद हुआ है लाहौर के अंदर, उसको किसने कहा कि आप बगैर वारंट के दीवार फलांग के किसी के घर के अंदर चले जाए? उसकी जो शहादत है उसकी जिम्मेदारी उनके अफसरान पे भी आती है, हमजा शहबाज पे भी आती है और फैशिस्ट हुकूमत के ऊपर भी आती है जो पुलिस को अपने निहत्ते शहरियों के सामने ले आए, फिर आर्टिकल 245 लगाकर फौज को भी ले आए। ये तो नहीं, इमरान वो और खान क्या ने- करते? देखें आप लोग तो रेड ये जोन इमरान तक पहुंचने खान वाले ने- थे ना। इमरान खान ने एक जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हाँ, आप ये देख लें पूरा ब्लू एरिया है, वो रास्ते के अंदर जो है कोई पत्थर चला हो, हाँ। किसी को जख्मी किया हो, हमारे नहीं रास्ते जलते। में हमारे पर नहीं, पत्थर नहीं जलते। सुन ले, हमारे रास्ते के अंदर चल के आए हैं, पुलिस वाले बैठे हुए थे साइड पे, किसी एक कारकुन ने उनको कुछ नहीं कहा। अच्छा 450 से जायद इन्होंने छापे लगाए हैं पूरे पंजाब में, अच्छा। लोगों के घरों में घुसे हैं। हाँ। किसी पुलिस वाले के ऊपर किसी जगह के ऊपर कोई फायर नहीं चला। चले सिवाय मुझे उस लाहौर मुझे के एक मुझे बताएं, अनफॉर्चुनेट वाकये के वजह से। पुलिस और पब्लिक यकजा है? देखें यकीनन पुलिस को ये समझना चाहिए कि उनकी आईनी और कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप शहरियों की हिफाजत के लिए हैं, आप शहरियों के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं है। सही है। कल जो कुछ पुलिस से करवाया जा रहा था, पुलिस के जो निचले कांस्टेबल्स हैं, हाँ, उनके बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं वो शायद ये ना करना चाह रहे थे अच्छा जो उनसे करवाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन वो अपनी नौकरी की वजह से मजबूर थे। लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को शऊर आ गया है, तो अब पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को भी शऊर आना चाहिए, करेज शो करें कि गैर कानूनी गैर आईनी हुक्मनामों को ना तस्लीम अच्छा अभी 6 दिन बाद क्या होने वाला है ये तो बताएं। 6 दिन के बाद हमने इनको एक अल्टीमेटम दिया है कि आप मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। IMF से इनकी डील नहीं हो सकी, मुल्क इनसे चल नहीं पा रहा। आज इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को $30 अरब भेजते हैं, अच्छा उनसे उनका वोटिंग राइट वापस ले लिया है। चंद अरब डॉलर्स के लिए IMF की कड़वी शरायत मानने के लिए तैयार हैं, उनकी खुशामद कर रहे हैं। मुझे बताएं आप लोगों ने पाँव पकड़ रहे एक हैं, मिनट, लेकिन एक जो मिनट, 30 अरब भेजते हैं, एक मिनट 30 अरब भेजते हैं, उनके वोटिंग उनको राइट वोटिंग राइट अच्छा मुझे ये बताएं कि IMF के पास तो आप भी गए थे, सारा इल्जाम आप उनके ऊपर लगा रही हैं, अनफेयर नहीं है? नहीं देखें IMF जो है इस मुल्क को 22 बार IMF के पास जाना पड़ा। सही है। IMF के पास हम क्यों जाते हैं? उसकी वजह ये है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारी आमदन कम है। तो जिन्होंने मुल्क के ऊपर 30 साल हुकूमत की है, वो 30 साल का मलबा 3 साल के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? ठीक है। हमने तो मुल्क को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे थे। सही है। 6% ग्रोथ दी हमने कोविड के बावजूद, एक्सपोर्ट में इजाफा, इंडस्ट्री के अंदर इजाफा, एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.5% जो इनके दौर के अंदर नेगेटिव थी। तो इसके बाद मुझे आप बताएं, मुल्क तो सही चल रहा था, इकॉनमी ठीक चल रही थी। जब से इन चोरों का साया पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है, सारी इकॉनमी बैंक डिफॉल्ट के ऊपर चले गई है। कोई इमरान खान ने एक दिन छुट्टी नहीं की। अच्छा 6 दिन शहबाज बाद शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने 6 के दिन साथ बाद भगोड़े मुझे नवाज दोबारा शरीफ बता के दें पास 6 दिन बाद जाकर क्या है? 4 दिन लंदन में क्या कर रहा था? 4 दिन लंदन में क्या कर रहा था शहबाज शरीफ जाके भगोड़े दोबारा नवाज बता शरीफ देना के 6 दिन बाद क्या है?
6 दिन के बाद हमने इनको अल्टीमेटम दिया है, इंतखाबात अनाउंस करें, इलेक्शन का शेड्यूल दें। मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम से बचाने का वाहिद हल है कि ज़मीर फरोशों के वोट अब रिजेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान की गयूर अवाम के वोट करवाएं, उनको मुंतखब करने दें। उनका अगला वज़ीर आज़म वज़ीर आला कौन होगा, वो इंशाल्लाह 2/3 से इमरान खान होगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ अभी 7:30 बजे हैं, मैं आपको टाइम भी दिखा दूँ, 7:33 हुए हैं। मैं अपने दफ्तर जा रही थी, मैंने रात को लाइव वीडियो के अंदर भी दिखाया था कि मेरा दफ्तर बिल्कुल यहीं रेड जोन में है। एंड आई सॉ कि यहाँ बहुत सारे कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफाई कर रहे थे। आई थॉट कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पुलिस के भी मस्बत पॉइंट्स दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मस्बत पॉइंट्स दिखा रही हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि जो पब्लिक और पुलिस के बीच में और पब्लिक और अफसरान के बीच में एक गैप है, उसको ख़त्म किया जाए। तो ये सूरत हाल थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं। मैं कल से इस बात पर जोर दे रही हूं कि मस्बत चीज़ों की तरफ ध्यान दें, मनफी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। इसी तरीके से हम यूनिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा। अनीका ने साथ को इजाज़त दीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई एम गोइंग टू अपलोड एन अदर व्लॉग इन अ व्हाइल, और वो होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने पूरी की पूरी रात गुजारी और शेलिंग के बीच में क्या हुआ, पूरी कहानी एक और व्लॉग में।